अमित जी, आपके बारे में थोड़ा इतना बताइए, हमें ये ना पढ़ना पड़े और पता चले। जी जी सर, मेरा नाम अमित वर्दिया है और मैं ग्राम जेवा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती शिशु मंदिर से पूरी की है। उसके पश्चात सर दिल्ली विश्वविद्यालय हंसराज कॉलेज से बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया है। और सर मेरी हॉबी है सर योग करना, नियमित योग, प्राणायाम, ध्यान। जी सर, बस इतना ही अपने बारे जी में अमित जी। ओके। प्रेजेंट टाइम में जो गांधी जी की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठे हैं वर्सेस कालीचरण महाराज, इस पर आपके क्या विचार हैं? जी जी सर, गांधी जी ने कालीचरण महाराज ने जो जी उनके खिलाफ बोला है, जी जी इस पर आपकी क्या सोच है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, समाज में सर कुछ ऐसे लोग हैं सर कि जो गांधी जी के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो उस पर सर प्रशासन को सर कार्रवाई करना चाहिए सर, कि ऐसी सोच जो समाज में द्वेष भावना फैलाते हैं, ऐसी सोच आगे ना बढ़े। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 19 है वो तो राइट देता है, राइट टू स्पीक। जी सर, अभिव्यक्ति की आज़ादी सर व्यक्ति को है, लेकिन सर वहीं तक है जब वो सृजनशीलता और देश के विकास में या दूसरों के अपमान ना करे। यदि कोई भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी का अपमान करती है तो सर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन उसको रोकता है सर। अमित जी, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे उनको बिल्कुल प्रोसेस का वायलेशन करते हुए अरेस्ट किया गया है, अदर स्टेट की पुलिस ने अरेस्ट किया है, क्या वो प्रोसेस के बारे में आपकी क्या राय है? जैसे उनको अरेस्ट किया गया है, कोई नोटिस नहीं है, क्या ऐसा कर सकते हैं? जी सर, उस मुद्दे पे मैंने ज़्यादा विचार नहीं किया है सर, लेकिन मैं अवश्य सर ऐसा विचार करूँगा। आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है? जी सर। ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट ने जो कृषि बिल वापस लिए हैं, कृषि बिल ठीक नहीं थे क्या? जी सर, कृषि बिल सही थे सर, लेकिन उसके कुछ प्रावधानों को लेकर किसानों को आपत्ति थी। और सरकार का भी ये मानना है कि कई ऐसे प्रावधान थे जिनको हम किसानों को समझाने में असफल रहे हैं। इस कारण सर सरकार ने सोचा कि उचित समय आने पर इनको फिर से लागू किया जाएगा। ऐसा सरकार कर सकती है। मतलब बिल तो सही था, राइट? बिल सही थे सर। गवर्नमेंट मैसेज नहीं दे पाई? जी सर। आपकी इसी राय? जी सर। गवर्नमेंट ने वापस रिटर्न देने में कुछ काफी समय नहीं लगा दिया? कितनी लाइफ गई, कितने किसानों की जानें चली गई? जी सर, इसमें 5 लगा दी गवर्नमेंट? जी सर, देर लगा दी? जी। सरकार ने सर पूरा प्रयास किया कि मैं अपनी बात किसानों को समझा पाऊँ और जिससे किसानों की जो मांगें थी वो संतुष्ट हों और जो कृषि के जो बदलाव किए थे उनको किसान स्वीकार करें, लेकिन किसान समझ नहीं पाए, या जिसके कारण सर इसमें देरी हुई सर। ऐसा नहीं लग रहा कि किसी जो पास में नियरेस्ट अभी इलेक्शन है करीब, तो गवर्नमेंट ने इलेक्शन को देखते हुए तो वापस नहीं लिया कहीं बिल को? ऐसा नहीं लगता आपको? जी सर, इसमें सब पड़ेगा। जी सर, इसमें सबसे बड़ा एंगल सर किसानों की जो हत्या मौत की जो रिपोर्टें आ रही थी, उससे सर सरकार थोड़ी विचलन में थी। तो सरकार ने सोचा कि जब बेहतर तरीके से हम किसानों को समझा देंगे और वैसी परिस्थितियां बन जाएंगी, उसके पश्चात इस क्षेत्र में प्रयास किया जाएगा। पर अमित जी, आप अगर मान लो एसडीएम बन गए और पंजाब का ही मामला चल रहा था आपको किसान का, जैसे सर ने बताया अभी उसमें, तो आप एसडीएम होते तो आपने जैसे बोला कि कई किसानों की मौत हो गई, पर मैंने जो देखा है राष्ट्रीय मीडिया पे जिस प्रकार से देखा है उसमें एक भी वहां तो कुछ लाठीचार्ज नहीं हुआ, गोली नहीं चली, फिर इतने किसानों की मौत, फिर आप उसका आकलन कैसे करते हैं अमित जी, अगर आप वहां पर एसडीएम होते तो? जी सर, वहाँ पे कई ऐसे कारक थे जिसके कारण मौत हुई है सर। उसमें एक ठंड को भी माना गया है। तो ठंड को सरकार से कैसे जोड़ सकते हो आप? जी सर, लेकिन किसान संगठनों का ऐसा मानना था। मानना नहीं था, ये तो गलत ही हुआ है ना। जी सर, अगर ठंड से मानना है तो सरकार दोषी है भाई, सरकार ने तो आमंत्रित नहीं किया आपको। जी सर, वहाँ पे पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी कि जिससे कि ठंड से तो सरकार का दायित्व तो थोड़ी था, आप तो आंदोलन कर रहे थे ना किसी विषय में उसमें। जी सर, लेकिन सरकार ने समझाइश दी थी सर कि ठंड ज्यादा है, यहाँ ना रहे। तो मौतों को आप जो ये दिया गया उसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? जी सर, मैं थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता हूँ सर। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि इतनी मौतें हुई, तो आप अगर एसडीएम होते तो उसको सही मानते हैं कि हुई है मौतें या नहीं हुई है ऐसा? जी सर, मौतें हुई हैं सर। कारण आप ठंडी बता रहे हो? जी सर, कोरोना है सर उसका कारण, और
कई वृद्ध किसान भी थे सर उसमें, जो प्राकृतिक मौतें भी हुई हैं। पर मैं महोदय, आप एसडीएम बन गए तो आप ये निर्णय कैसे, अगर वृद्धावस्था में मौत हो गई, कोरोना से मौत हो गई और वो हो गई, तो आपने उसको क्या करा, केंद्र शासन से जोड़ दिया। केंद्र शासन से जोड़ दिया कि साहब ये हमने आंदोलन करा तो इन्हें किसी का भी कहीं भी कर देंगे, तो आप उसको गलत मानते हैं कि सही मानते हैं? जी सर, कोई भी मौत सर लाठीचार्ज वगैरह से नहीं हुई है। हाँ, तो वही आएगी ना, प्रशासन के विरुद्ध तो वही आएगी कि आप अगर एसडीएम होंगे, आप लाठीचार्ज हुई होगी या कुछ होगा, तभी माना जाएगा ना। जी सर। तो अपन उसमें वो है। दूसरा, जी, योग कितने प्रकार के होते हैं? आपने योग आपका हॉबी में लिखा है, उसमें योग सर 4 प्रकार के होते हैं जी, जिसमें राजयोग होता है, भक्ति योग होता है, कर्म योग होता है सर, और ज्ञान योग भी होता है। ज्ञान योग। जी सर। अमित जी, जैसे मैं आपका बायोडाटा देख रहा हूँ, आपने हंसराज कॉलेज से जी सर। ग्रेजुएशन किया है। हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पड़ेगा या साउथ कैंपस में? जी सर, ये नॉर्थ कैंपस में सर। कहाँ पे? जी, ये नॉर्थ कैंपस में सर एक किरोड़ीमल कॉलेज के पास है सर, एक मलकागंज नामक क्षेत्र है, वहाँ पे सर अवस्थित है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जस्ट पास ही है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, करंट वगैरह तो पढ़ते ही होंगे, अभी बजट आया है। जी। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि आर्थिक समीक्षा और बजट को केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है या कौन सा डिवीजन बनाता है? सर ये वित्त मंत्रालय बनाता है सर इसको, और उसके अंतर्गत? उसके अंदर सर आर्थिक मामलों का एक विभाग होता है सर, वो समीक्षा करता है सर, और बजट भी, और समीक्षा करता है या बजट निर्माण की सिफारिश करता है? जी सर, वो सर्वे की रिपोर्ट निकालता है और बजट का सर्वे की रिपोर्ट निकालता है? सर्वे जो सर मतलब आपके अनुसार आर्थिक समीक्षा कुछ और कोई और बनाएगा और बजट कोई और बनाएगा? जी सर, वो एक ही विभाग मंत्रालय के अंतर्गत है। कंफ्यूज ना करें। जी सर। बताइए, संस्थान का नाम बताएं। जी सर, आर्थिक विभाग है सर, उसके अंतर्गत ये सारी गतिविधियां संचालित। आर्थिक विभाग के अंतर्गत वित्त मंत्रालय है या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक? जी सर, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक विभाग। आर्थिक विभाग है, वो रिपोर्ट वो बजट बनाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बार के बजट में एक वर्ड यूज किया गया है, लिक्विडिटी टैपरिंग। उसका क्या मतलब है? सॉरी सर। चलिए, कोई नहीं। बाकी भी आपने चीजें देखी होंगी जिसमें मतलब पीएम गति शक्ति योजना को चलाया गया है। पीएम गति शक्ति योजना क्या है? सर मैंने इसको पढ़ा है लेकिन मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। चलिए, कोई नहीं। आप जरा मुझको, आप ही के एमपी की चीजें हैं, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, उसके विषय में कुछ बताइए। इस बार के बजट में कितना एरिया उसके लिए प्रोजेक्ट किया गया है और कितने फंड एलोकेट किए गए? जी सर, उसमें 44,000 करोड़ का प्रावधान है, लेकिन सर उसमें 1400 करोड़ उन्होंने फाइनेंस किया है सर। फाइनेंस किया। और एरिया कितना है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट आपके एमपी का, कितना एरिया उसके अंतर्गत है? सर उसमें ऐसा है कि सर उसमें लगभग 10 लाख हेक्टेयर। नहीं, आपके मध्य प्रदेश की का कितना क्षेत्रफल है उसके अंतर्गत? सर क्षेत्रफल के बारे में जानकारी नहीं। चलिए, कोई नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मतलब ये बता सकते हैं इस बार क्या मतलब जीडीपी ग्रोथ कितना रहा? जी सर। कितना है इस बार? सकल घरेलू उत्पाद का ग्रोथ कितना माना गया है? सर इसको 9% से ऊपर माना है सरकार ने, अनुमानित। एग्रीगेट में या मतलब कंफर्मेशन? जी सर, 9.2 बोला है उन्होंने, अनुमानित। और टारगेट कितना रखा था हमने? टारगेट सर 11 के आसपास था सर। 11 के आसपास या 11 ही था सर, जहाँ तक मैं श्योर नहीं हूँ सर, 11 के आसपास था सर। एक चीज़ और बताएंगे कि जैसे हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं, जी, शब्द ग्रोथ रेट यूज किया जाता है, ग्रोथ रेट को जीडीपी से कैसे रिलेट करिएगा? सकल घरेलू उत्पाद और ग्रोथ रेट दोनों में क्या रिलेवेंस है? जी सर, ये बताएंगे? जी सर। जी सर, ग्रोथ रेट के माध्यम से सर जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, उनके जो अंतिम उत्पादों का जो मूल्य होता है, उनके द्वारा सर जीडीपी को काउंट किया जाता है, और इनको सर घरेलू सीमा के अंतर्गत काउंट करते हैं सर। और जो सर जीडीपी होती है, जीडीपी के आधार पर ही सर ग्रोथ रेट को काउंट किया जाता है, कितनी ग्रोथ रेट है। तो मतलब आप कंफ्यूज हो पा रहे हैं कि ग्रोथ रेट और इसके बीच में क्या डिफरेंस है? ये तो जीडीपी हुआ, इसको आप फिर ग्रोथ रेट से कैसे लिंक करेंगे? चलिए, कोई नहीं। अच्छा, अभी कर्नाटक का हिजाब वाला मुद्दा आया है, करंट में बहुत ज्यादा चर्चित है। जी सर। आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है बताएंगे? संविधान का क्या एंगल है, किस आर्टिकल से रिलेट करता है? जी सर, ये आर्टिकल सर धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद, कौन सा है? अनुच्छेद सर इसमें 25-26 भी आता है सर, 29-30 भी आता है।
25, 26, 29, 30 सारे आ रहे हैं, हाँ सर, और 19 भी आ रहा है सर इसमें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित। वो भी चीजें आ रही हैं। जी सर। अच्छा, 25, 26, 29, 30 या 19 जो भी XYZ, जी सर। आप जरा ये बताएंगे कि जैसे आर्टिकल 25 धार्मिक मतलब ये स्वतंत्रता वाली जो बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से युक्ति निर्बंधन उसके ऊपर आरोपित किए हैं? जी सर। कुछ इस पे प्रकाश डालना चाहेंगे? जी सर। बताएं। सर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो धर्म है सर वो निजता से संबंधित है सर। मतलब कोई भी धर्म दूसरे व्यक्ति को प्रभावित ना करे या दूसरे व्यक्ति को उच्च या श्रेष्ठ या निम्न बताने की कोशिश ना करे, ऐसा सर उसमें कुछ प्रावधान है सर। कुछ प्रावधान है। चलिए। एक चीज़ और जरा थोड़ा सा मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। एक आप प्रशासन मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपका सिटीजन चार्टर के लिए क्या मत है? जी सर। बताइए सर इसके बारे में पता नहीं सर। सर। मेरा अधूरा रह गया था जो अपनी बात चल रही थी प्रासंगिकता की, भूल गए प्रश्न? जी सर, गांधी जी के प्रासंगिकता से संबंधित ओके, था। उसके बाद सेकंड प्रश्न था अपना बिल का। जी सर। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने जो प्रेजेंट टाइम में जो आसपास में चुनाव है उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिल वापस लिया हो? जी सर, इसका एक कारण हो सकता है, सकता है। लेकिन सर सरकार का मेन जो रीजन रहा है उसमें सर किसानों की मौत, और सरकार का ये भी मानना था कि जब किसान इसके लिए खुद अप्रोच करेंगे या सरकार उसको समझाने में सामर्थ होगी या समझा पाएगी, उसके पश्चात कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा। ठीक है, ओके। जो कॉन्स्टिट्यूशन का सर ने बोल ही दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन में चलते हैं थोड़ा। जी सर। प्रेसिडेंट का जो टर्म्स होता है वो 5 इयर्स होता जी। है, ओके। क्या इनके पहले उनको रिमूव किया जा सकता है? जी सर। क्या है प्रोसेस, समझा पाएंगे आप? जी सर। जी सर, इनको राज्यसभा और लोकसभा से 2/3 मेजोरिटी के द्वारा से हटाया जा सकता है सर। क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, कैसे क्या है पूरी प्रोसेस? सर महाभियोग, राष्ट्रपति की महाभियोग होता है सर। कैसे स्टार्ट करता है? सर ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है ये प्रस्ताव। हाँ। उसके पश्चात सर जिस सदन में आएगा सर उस सदन में जो अध्यक्ष महोदय होंगे वो अनुमति देंगे उसकी। उसके पश्चात सर एक कमेटी बनेगी, कमेटी से आरोपों की जांच करेगी सर, और जांच के पश्चात यदि जांच में सर माननीय राष्ट्रपति जी को अपना पक्ष या उन वो जिसको भी अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं उनको भेजने की अनुमति होगी। उसके पश्चात सर जो संबंधित सदन है वो सर 2/3 मेजोरिटी से यदि बिल को पारित कर देता है, उसके पश्चात दूसरा सदन भी 2/3 मेजोरिटी से पारित कर देता है, तो उसके पश्चात उनको रिमूव माना जाता है सर। यदि प्रेसिडेंट ने प्रूव कर दिया, जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था जी। उस ड्यूरेशन में प्रेसिडेंट प्रूव कर चुके हैं कि मैंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं किया है, जी सर। तो उस प्रोसेस का क्या होगा? जी सर, उससे संबंधित रिपोर्ट सर सदन के पास जाएगी और सदन इसको रिपोर्ट पे क्या विचार रखता है और कितने बहुमत से उसको पारित करता है, उसको स्वीकार करता है या नहीं करता है। उसने स्वीकार कर लिया है कि प्रेसिडेंट इनोसेंट पर्सन है, उन्होंने प्रूव भी कर दिया है जी। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं किया है, प्रूफ हो चुका है। जी जी। तो क्या होगा आगे? नहीं समझ पा रहे? जी जी समझ गया। प्रेसिडेंट ने प्रूव कर दिया कि मैंने कोई संविधान का उल्लंघन नहीं किया है, सदन ने भी मान लिया है, तो फिर आगे क्या प्रोसेस होगी? तब पे सर प्रोसेस वहाँ से बंद हो जाएगी सर। प्रेसिडेंट रहेंगे? जी सर। क्या उन मेंबरों के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं प्रेसिडेंट? जी ऐसा प्रावधान नहीं है सर। ये डेफामेशन, मानहानि नहीं हुआ प्रधान राष्ट्रपति का? जी नहीं, ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, आरोप लगते हैं सर, एक प्रोसेस के तहत ही आया सर। अभी तक कितने प्रेसिडेंट को हटाया गया है इस प्रोसेस से? अभी तक सर एक भी प्रेसिडेंट को नहीं हटाया गया सर इससे। नहीं हटाया? जी। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं गाय शब्द का यूज हुआ है? काव? सॉरी सर, मैं परिचित नहीं हूँ सर इस सबसे। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न है अमित जी आपसे। जी। आपके जनपद पंचायत की जो ग्राम पंचायत में रहते हैं, जनपद पंचायत में ऐसी कोई 5 समस्याएं जो आपको लगी और जिसको आप दूर करने की कोशिश करेंगे प्रशासन में आने के बाद? जी सर, वहाँ पे सर ये बुंदेलखंड से संबंधित क्षेत्र है, वहाँ पे सर सूखा की समस्या सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण सर वहाँ पे उत्पादन भी कम है और सर लोगों को रोजगार के लिए सर पलायन करना पड़ता है सर। इसके अलावा सर महिलाओं से संबंधित क्राइम रेट भी थोड़ा बड़ा है, और
कुपोषण भी सर उसमें एक अलग एक फैक्टर है सर। एजुकेशन को सर उसी से संबंधित ही मानेंगे सर। ये समस्याएं हैं, जी सर। इनमें आपका क्या योगदान रहेगा, कैसे दूर करेंगे आप, सूखे को कैसे दूर करेंगे समस्या को? जी सर, सूखे के लिए सर बुंदेलखंड में सर पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है, लेकिन सर वहाँ की भूगर्भिक संरचना ऐसी है कि अधिकांश पानी बह के नदियों द्वारा समुद्र में चला जाता है। तो उस कंडीशन में सर जो वाटर है सर उसको कंजर्व करना पड़ेगा। तालाब सर अभी भी बनाए जा रहे हैं और हैं सर तालाब वहाँ पे लगभग देश के सबसे ज़्यादा तालाब टीकमगढ़ में है सर। तो ये काम आपका रहेगा कि और किसी विभाग का है? जी सर, ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है सर। वहाँ पे मेरा मानना है कि सर जनपद या जिला स्तर पे सबसे पहले सर ग्रिड प्रणाली को तैयार किया जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ तालाब बनाए जाएं, किस तालाब में अतिरिक्त पानी है और किस में कम पानी है और कहाँ पे रोक लगाने की आवश्यकता है, तब शायद सर कुछ बेहतर हो सकता है। जैसे सर मैंने पर्सनली देखा है कि ये काम अभी पंचायत स्तर पे होता है, तो सरपंच के पास ये विवेकाधिकार है कि वो तालाब कहीं भी खुदवा सकता है। तो उस कंडीशन में देखा गया है कि सर कि जहाँ पे जल भराव होना चाहिए वहाँ की जगह कहीं अन्य जगह तालाब खोद दिए गए हैं जहाँ उनकी आवश्यकता नहीं थी। इसका आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है। 16 में आप ग्रेजुएट हो चुके थे? जी सर। उसके बाद में बीच में इतना स्पेस? जी सर, मैं लगातार MPPSC के सर मेंस लिख रहा हूँ सर 17, 18, 19 से। और सर इस बार सर मेंस अच्छा रहा है, उम्मीद है सर कि इस बार हो जाएगा सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।